देखो, अब पिछली क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ द पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर मैंने जो आपको कल पढ़ाया था वो ये समझाया था कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब ये वो तरीका है जहाँ पे फर्म दोबारा बनती है। अच्छा, जब भी मैंने आपको बताया था नए पार्टनर का एडमिशन होगा, कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो हमेशा किए जाएंगे। पहला मैंने बताया था न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन होना मतलब ये एडजस्टमेंट हमेशा होने ही है। सेकंड मैंने बताया था गुडविल का एडजस्टमेंट। थर्ड, रिजर्व के एडजस्टमेंट। फोर्थ, रीवैल्यूएशन। तो अब अपन एडमिशन पढ़े, रिटायरमेंट पढ़े, डेथ ऑफ पार्टनर पढ़े, ये एडजस्टमेंट हमेशा हम लोग करते हुए चलेंगे। अब इसमें पहला कंसेप्ट था न्यू रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके मैंने आपको कल दो क्वेश्चंस करवाए थे, वो समझ में आ गए। ठीक है, आज हम लोग उसी पैटर्न को और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो अब एक बार लिखो, आप लोग स्टार्ट करो, लिखो ABC 3:2:1, admit D as a new partner for 1/6 share. In future, ABC have decided to share profit equally. Calculate new ratio. देखो समझो एक बार, ABC तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट का रेशियो है 3:2:1। There are three partners A, B and C who are sharing profit in the ratio 3:2:1। D को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। अब फ्यूचर में ABC ने क्या डिसाइड किया, प्रॉफिट कैसे शेयर करना है। अब कल जो मैंने आपको केस बताया था, जो कल मैंने आपको समझाया था, उसमें पता है सिर्फ एक लाइन नहीं थी, उसमें ये वाली लाइन नहीं थी। कल वाले केस के अंदर हमने ये वाले पॉइंट को डिस्कस नहीं किया था कल वाले केस में। मतलब जब हम लोगों ने कल वाली क्लास की थी तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था। इसका मतलब क्या होता था, इस केस में क्या अज्यूम होता था, जब ये लाइन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी प्रॉफिट है, जैसे अभी आप बताओ डी का शेयर कितना है। मैं ऐसा बोलता हूं, अगर टोटल शेयर 1 है और डी का शेयर 1/6 है, तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा। अब कल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या मानते थे कि ये जो रिमेनिंग शेयर है ना 5/6, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानते थे, ये वापस कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, जो कितना था। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कल आपको ये पढ़ाया था कि जैसे मान लो तीन पार्टनर है ABC, इनका रेशियो 3:2:1 है। इनने डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। फ्यूचर में ABC ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। अब आप मेरे को बताओ, टोटल शेयर 1 है, डी का शेयर 1/6 है, तो रिमेनिंग कितना बचा। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये वाली लाइन नहीं थी। अब ये वाली लाइन नहीं है, मतलब जो बचा हुआ शेयर है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा। बट इसमें क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि फ्यूचर में क्या डिसाइड किया, ABC ने भी डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। इसका मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है वो तीनों में कैसे बटेगा। तो अब बताओ 5/6 को 1:1:1 में बांटना पड़ेगा। तो अब मेरे को बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ A। B का और C, इसका 1/3, ऐसे हो जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो फ्यूचर में इक्वल डिवाइड होगा इनके बीच में।
गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये नहीं गिवन होता तो हम क्या मानते कि रिमेनिंग शेयर किस रेशियो में जाएगा, जो हमने कल दिए। अब कल वाले केस में हम क्या करते थे, 5/6 इंटू 3/6, 5/6 इंटू, ऐसे ही किया था। तो अब बताओ अब क्या हो जाएगा, 5/18, और डी का कितना शेयर है, डी का शेयर कितना है, इसके अंदर बेस सेम कर दें। तो बताओ नया रेशियो क्या बना, बोलो आई बात समझ में? वापस समझाओ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो इस केस में आपने डी को एडमिट किया था 1/6 शेयर के लिए। अब अगर डी को हमने 1/6 के लिए एडमिट किया है, तो रिमेनिंग कितना बचा है, 5/6। जो रिमेनिंग बचा है कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, तो ए को कितना मिलेगा, 5/6 का 1/3, बी को 5/6 का 1/3, सी को भी सेम, और डी को एडमिट 1/6 के लिए किया तो बेस सेम कर दिया। तो आपका रेशियो क्या बना, 5:5:5:3। बोलो यहां तक कोई डाउट? करो कॉपी फटाफट। बातें नहीं करनी है, कॉपी करना है। 1 मिनट मतलब मैं चुप क्या हूं, तुम बातें तुम चालू हो जाते हो बोलना। सबने कर लिया कॉपी? कौन सो रहा है तेरे पास? हाँ बोलो। इक्वल है ना, एबीसी ने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया, कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। तो इक्वली मतलब क्या हुआ, इनका रेशियो क्या होगा, तो 1/3 1/3 1/3, इसलिए। तो फिर तो नया रेशियो ऑटोमेटिक हो जाता, 1:1:1:1:1, फिर तो नया रेशियो निकालने की जरूरत कहां पड़ती भाई। फ्यूचर में अगर ऐसी लाइन होती कि ए बी सी डी हैव डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, तो नया रेशियो ऑटोमेटिक अपने पास आंसर आ गया ना, 1:1:1:1, फिर जरूरत क्या है निकालने की। एक और लिखो, एक और लिखो एग्जाम्पल, लिखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, सब लोग नोटिंग करो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। A and B are partner, admit C for 1/4 share. In future, A and B will share profit in 2:1 ratio. चलो करो एक बार ट्राई, निकालो इसके अंदर, एक बार अपने आप करो इसको ट्राई। करो कोशिश करो एक बार। ट्राई करोगे तो होएगा, सिर्फ बैठे रहोगे इधर उधर देखोगे तो नहीं होने वाला है। तो दिमाग लगाओ एक बार।
ए और बी पार्टनर है, एडमिट सी को किया 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर में ए और बी प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:1 में। सिंप्लीफाई करो इसको। 663 को 331 कैसे होगा? 211 होगा ना, 211। 6:3:3 आ रहा है ना, 633 आ रहा होगा। 2:1:1 आंसर आ रहा है। आया 2:1:1। देखो सी को एडमिट कितने शेयर के लिए किया है अपन ने? सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग कितना बचा है? 3/4। अब क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है कि जो फ्यूचर में है वो इस रेशियो को कैसे डिवाइड करेंगे ये लोग? 2:1 में। तो बताओ ए को कितना मिलेगा? 2:1 मतलब कैसे लिखोगे? बी को कितना मिलेगा? और सी, अब बताओ ये कितना आया? अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? तो क्या है नया रेशियो? समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर है सबको? करो कॉपी करो जिससे नहीं हुआ है। कर लिया? एक और लिखो। देखो मेरी बात फिर सुनना, अगर ये वाली लाइन नहीं होती ना, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो हम क्या अज्यूम करते कि जो बचा हुआ अमाउंट है ना वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। ओल्ड, अच्छा बताओ ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1 नहीं गिवन है तो अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो हम क्या मानते? 1/4 कैसे डिवाइड होगा? सॉरी 3/4 कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा। बट ये लाइन गिवन है, इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ अमाउंट है दैट विल बी डिवाइडेड इन 2:1। आई बात समझ में? एनी डाउट? किसी को दिक्कत? एक और लिखो। देखो एक्स वाई जेड, admit A as a new partner for 1/5 share. एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है 6:5:5। एडमिट किया ए को एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। फ्यूचर में एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया रेशियो होगा 3:2:1। अरे इधर ध्यान दो, वो तो चली जाएगी बोतल, तुम इधर ध्यान दो। अब बताओ एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए तो रिमेनिंग कितना बचा? बोलो फटाफट। 1/5 के लिए एडमिट किया तो रिमेनिंग कितना बचा? अब ये जो रिमेनिंग है किस रेशियो में डिवाइड होगा?
3:2:1, तो x को कितना मिलेगा? और a का क्या हो जाएगा बताओ? तो क्या आया नया रेशियो? सिंप्लीफाई कैसे करोगे इसको? सिक्स फोर टू थ्री। क्लियर है सबको? एनी डाउट? वापस समझाओ। बताओ ये अभी दो कंसेप्ट पढ़ा है, दोनों क्लियर है? कल वाला और आज वाला बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। लिखो ए एंड बी admit C as a new partner. Admit C as a new partner who takes A और B पार्टनर है, 1/6 C को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। नहीं सॉरी, C को एडमिट किया जो 1/6 अपना A से ले रहा है और 124 B से ले रहा है। मतलब 1/6 शेयर C एक्वायर फ्रॉम A एंड 124 एक्वायर फ्रॉम B। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में आपको C का नया शेयर गिवन नहीं है, बट ये गिवन है कि जैसे A है ना, A का 7/12 है, ठीक है? अब सब लोग ध्यान दो, C को जब एडमिट किया न्यू पार्टनर, C 1/6 किससे ले रहा है और 1/24, तो मेरे को बताओ 1/6 A से लिया तो क्या करें? A में 1/6 माइनस कर दें, तो इसमें माइनस किया 1/6 और उसमें कितना माइनस कर दें, और C का शेयर कितना हो जाएगा बताओ? तो अब व्हाट इज न्यू रेशियो? मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूं, एलसीएम आता है सबको, ये मेरा अजम्पशन है ना, मैंने पढ़ा था ना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। नहीं आता है तो डिस्क्लोज करो, है ना? तो ये अजम्पशन है, एलसीएम आता है 1/6 प्लस 1/24। कोई ऐसे मत जोड़ देना 2/30, तो आधे नालायक कैसे करेंगे इसको? 1 को ऊपर 1 में जोड़ दिया, 6 को नीचे 24 में जोड़ दिया। ऐसे मत करना, इस वजह करना ही मत, ये करने की बजाय तो करना ही मत। वैसे भी गधे आते हैं आधे। 5/12 माइनस 1/24, 4/-12 कर देंगे नहीं तो। ठीक है ना? करो, कॉपी करो फटाफट। सी ने 124 बी से लिया ना, तो सी को शेयर मिला कितना? 1/6 ए ने दिया, 1/24 बी ने दिया।
तो सी का टोटल शेयर कितना हुआ? 1/6 प्लस 1/24। बोलो, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? सबने नोटिंग कर लिया? अच्छा, अब बताओ नया रेशियो क्या है? 5/12 ये नया रेशियो है। अब इसको लिखे कैसे बताओ? 5:9:5 या क्या लिखे? हाउ टू राइट दिस रेशियो? 5/12 5/9/20 कैसे लिखूं इसको बताओ? कैसे लिखे बोलो? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 10:9:5। तो न्यू रेशियो इज 10:9:5। बोलो, इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? तो एक और लिखो। XYZ 3:2:1। XYZ 3:2:1। Admit W as a new partner. चलो करो फटाफट। XYZ 3:2:1. Admit W as a new partner for 1/8 share. He took 1/16 from Y and 1/16 from Z. करो, बातें नहीं। Now what is the change in ratio of Y? X में क्या चेंज है बताओ? X में कोई चेंज है क्या? X का पहले का रेशियो कितना था? माइनस 1/16 किसने दिया? तो क्या करें बताओ? माइनस कितना करें? उसमें कितना माइनस कर दें? और ये तो सेम ही रहेगा। नो, एलसीएम कितना आएगा? 616 का एलसीएम बताओ। व्हाट इज द एलसीएम? 48 आ रहा है एलसीएम। तो अब क्या होगा? कैसे सॉल्व करें बताओ? 48 एलसीएम आया।
क्या होगा बताओ? 16 माइनस कितना करूं? 16 माइनस 1, 16 माइनस 8, बोलो कितना माइनस करें? 3 कैसे आया, समझ आया ना? 16 3 था 48। अच्छा, यहाँ कितना माइनस करें वापस? यहाँ पर 3 माइनस करना है अगेन। ये क्वेश्चन में एक एक इसलिए करा रहा हूं ताकि तुमको तुम्हारा ही ना दिखा सकूं कि अकाउंट्स पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, तुमको एलसीएम वेलसीएम भी नहीं आ रहा है बेसिक। और ये अकाउंट सही नहीं, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसमें अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट तो सिखा ही नहीं रहा हूं मैं कुछ भी ना। अब क्या रेशियो है को बताओ? डब्ल्यू का क्या आएगा? आपका रेशियो क्या बैठ रहा है? 3/6:2। नाउ हाउ टू इक्वल द बेस? क्या करें बताओ? इसको कैसे इक्वल करोगे? 8 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से मल्टीप्लाई। तो 8 से करोगे तो रेशियो क्या बना? ये आ रहा है ना, कुछ चेक कर लेना। 24 13 5 6। समझ में आया? बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? लिखो नेक्स्ट। नोटिंग कर लिया सबने? एनी कंफ्यूजन? लिखो नेक्स्ट। चलो करो ट्राई। ध्यान दो एक बार। A and B are partners sharing profit in ratio 3:2. Admit C for 1/5 share, which he got equally from A and B. करो एक बार फटाफट। अब बताओ इस केस में ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है? सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, ध्यान देंगे सब लोग। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। आगे बोल रहा है विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। नाउ बताओ इक्वली मतलब क्या हुआ इस लाइन का मतलब? कि जो 1/5 शेयर है वो उसने ए और बी से इक्वल लिया है। इक्वल मतलब बताओ? ए और बी ने क्या दिया है इसको? 1:1 में दिया है रेशियो। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा बताओ? सी का शेयर कितना है? तो 1/5 का इक्वल दिया ना।
समझे इस पॉइंट को? वन बाय फाइव को इक्वल दिया है, तो अब बताओ और सी का शेयर कितना है, इक्वल कर दो, तो क्या रेशियो आया? बोलो समझ में आया? करो कॉपी करो फटाफट। एनी डाउट? वापस समझाओ, लिखो नेक्स्ट। आपकी कल क्लासेस है ना, कल छुट्टी नहीं है, कल सैटरडे, बट कल क्लास है सारी। देखो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट 3:2। Admit Z as a new partner. चलो करो ट्राई फटाफट। फॉर 1/4 कर देना, जेड का शेयर 1/4 है ना, जेड का शेयर 1/4 है। एक्स और वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। एडमिट करते हैं जेड को न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, who takes this share from X and Y in the ratio 2:1। अब क्या करें बताओ, हाउ टू सॉल्व? टू बाई थ्री कैसे होगा? ध्यान समझो, जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर 1/4 है। हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, जेड का जो 1/4 शेयर है ना, वो 1/4 कौन दे रहे हैं इसको, एक्स और क्या रेशियो में दे रहे हैं वो, मतलब इसको जो 1/4 शेयर है वो दे रहे हैं 2:1 में। समझे बात को? मतलब 1/4 शेयर को 2:1 में ट्रांसफर किया है। तो बताओ एक्स ने कितना दिया है और वाई ने कितना आ रहा है बेस, 5 और 12। व्हाट इज द एलसीएम? अब यहां कितना लिखूं बताओ, बोलो कितना लिखें? 3/5 माइनस 2/12, इसको ऐसे लिखते हैं 1/-7।
कैन वी राइट लाइक दिस 1/-7? अभी ये लिखवा भी दूंगा तो आधे तो ये लिख लेंगे, बोले हाँ सही लिख रहे हैं सर। तो क्या होगा बताओ? 5 कितने से मल्टीप्लाई करूं 60 आ जाए? 12, तो 12 इंटू 3 माइनस 26/60, 24 माइनस 19/60। अब बताओ W का शेयर कितना है, सॉरी Z का? 15/15 करें तो क्या रेशियो आया? 26, 19, 15। बोलो समझ में आया? अब एक तो होमवर्क में पेज नंबर 4.99, पेज नंबर 4.99, फर्स्ट सेकंड, इसमें अभी आगे बुक के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में करवा चुका हूं आपको, है ना? ये जो पैटर्न करा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे सेम है फिगर्स, है ना? अब आगे सॉल्व क्वेश्चंस में, सॉल्व में लिखो होमवर्क पेज नंबर 4.3, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 2। अच्छा, कभी ऐसा लिखा हो जैसे 10% के लिए एडमिट किया, तो 10% मतलब क्या होगा? दैट इज इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, और इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 4.8। ये क्वेश्चन जितने दिए अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो जितने क्वेश्चन कराए वो सारे कंसेप्ट वापस कवर हो जाएंगे, ठीक है ना? और बिल्कुल साथ साथ चलते रहना, ये अभी मैंने पढ़ाया आज कर लेना क्वेश्चंस, नहीं तो फिर कल अब इससे वापस लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, ठीक है ना? और कल मेरी क्लास लंबी होगी, कल मैं लगभग 1.5 घंटे की क्लास लूंगा अकाउंट्स की, इसलिए ये करके आना क्वेश्चंस, ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।